नमस्कार दोस्तों, आप सभी जैसे हम लोग को प्यार दे रहे हैं वैसे ही देते रहें। हम लोग का पूरा टीम यही है, आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग एक नई कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप लोग के सामने। बाप बेटा की ये कहानी है, आप लोग जरूर देखें और सपोर्ट करें हमें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले हमें। बात बोले तो भुला ही गए हो क्या? अरे बेल आइकन दबा दीजिए। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे। चलिए चलते हैं। मितवा तू कहाँ जाई थी रे? स्कूल जा रहे हैं बाजी। ये देखे थी एगो लेबर लगाई ली खेतवा में काम ना कर रहा हा। आलू रोपेला है, सबके रोपा गेले ओने देखी तो ने सब रोपा गेले ओने अपन खेतवा में अभी लगबे न कइलो है। हमारे स्कूल में छोटे थे बाजी। स्कूलवा छोड़ दे, पढ़ लिख के का करबी? पढ़ लिख के बनबे ऑफिसर किसी। अच्छा तो आज भर काम कर ले, कल कर जी है। अरे तोर उमरिया में हम काम करा ली, खेतवा में हर जोता हली रे, बैला चलावा लिया। और तू अभी स्कूल जाती है, स्कूल ड्रेस पहन के देखी ना, टी शर्ट ट्राउजर हमसे गंजी पर गमछी पर ही रे। आज नहीं कल तू हरवे जोत में पढ़ लिख के का कर भी बाबू? कुछ ना होता पढ़े लिखे से। हमको पूरा विश्वास है कि हम पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी एक दिन बनेंगे। बाबू स्कूल में पहले आलू रोप ले खेतवा में। अब कुछ भी बोल लीजिए, हम स्कूल जाएंगे तो जाएंगे, खेत में आलू नहीं रोपेंगे। तब लेबरवा देखी तो एगो लगैली, एक आध गो और लेबर खोज दे तो जाइए स्कूलवा। एक आध गो होने जाना उन्हें मिल जेते, एक आध गो और लेबर। नहीं हो फुलझारिया में तो बेटवा बर्बाद लगाए होते हो। देखी ना काहे थी आलूया रोप ले खेतवा में तो जिले पढ़े। हमरो बेटा पढ़ के कुछ न करके हो ऐसी सर पैसा सुखा देगा गोईठा में हो। का करिए समाजी में ना आवा कर और का छोड़ जाए दे पढ़े। आलूया रोपाई दे तरह में हो। रोपाई आए हो किताब से केकरो पेट भर ले हो, खेतवा में काम करते तो पेटवा भरता या लुया होते तो खाइते पीते हो। आए हो कतवाल से को बेटो बाड़ी पढ़े में ते जाए हो, बढ़िया स्कूल जाए। बापा खूब बोला है कि ना जाए हो पढ़े उड़े ताइयो जाए हो। सही बात है। सही बात है, डेली देखे जाए तो डेली जा करती का घर में पढ़ते रहे। हाँ बोले थे पढ़ कर ऑफिसर बनेला, बड़ा काम करते का बड़ा आदमी बोले थे। लेकिन ना हो कुछ करते साहब कहीं गाँव में तो आज तक देखा लिए कि सब कमा से पढ़े पढ़ पढ़ के पढ़ थी, दूसरा तीसरा पढ़ा थी, चौथा तक सब तो हरवे जोता थी, खेत में काम करा थी, सब का और कुछ काम करा थी। वो का हम घर जोतो ना, हम पढ़ के कुछ बनबो बड़ा आदमी। अरे शुरू में सब वही बोला थी, जुनून जरा सुन रहा है ना तो लगा कि हम बड़ी कुछ कर लेगा। अरे ना ना जनरेशन चेंज भी हो गए कि शायद अब देखा ही है, अगर कर लेते तो अच्छा का बात है कि मैंने गांव के नाम रोशन हो जाता है। लेकिन हमारा तो ना विश्वास हो कि कुछ कर यार कौन ले जाओ यार, तो में पैसा से मिलता है यार, तू खेत में काम करे बता तू बाजी खुद उठा। अब देखा ही है ना, याद दे के एक बात हुआ भाई हो इधर उधर सुनाइए कि बड़ी जुनून जकरा रहा है ना तो अपन कमा खा के मतलब ही पढ़ लिया थी लेकिन। लेकिन देखा ही हमारे गाँव के तो ऐसा जनरेशन ना है, यहाँ के तो सब है कि खाना पकाना खाली रहना है, खेत में काम करना है। बाकी देखा ही कहो ऐसे। अच्छा कहा ऐसे कहा इधर इधर कहाँ जाई हो? कहाँ करिए हो? खेतवा में काम कर चलिए हो। बेटवा का तो आजकल बड़ी रोज स्कूल में ही था, कुछ पढ़ाई लिखा के नहीं था। पढ़े लिखे तो पूरा जीत के लिए हो, लेकिन पैसे में नहीं तो कहाँ से पढ़ाई लिखाई है? ये तोरा पता ना है, सब बर्बाद हो तो पढ़ाई लिखाई में पैसा आता है, वो खराब होता बेटवा के। समझावे तो है यही है, तरहनी 5 गो 5 6 हो समझावा ओकरा का कहिए समझावा हो। अभी छोटे को लड़का तोरा पास में एक का शादी ब्याह हो गेलो है, कोरा में पंचायती बैठे भाई तो जीत में चले कि पढ़वे कर वो हम हो। लेकिन एक चीज हमारी तो ही कहा हुआ कि आज तक गाँव में कोई पढ़ लिख के कुछ ना कर पाए, इसलिए कि टाइम बर्बाद होता। आज ना तो कल हारवे जो तो खेत में काम करना। तो यही समझावे थी हो, मानते नहीं तो क्या करिए? ठीक हो ना मानते तो तू अपन देखिए, लेकिन हमारी की जैसे लागलो से ठीक है। जैसे अभी लेबर लगेले ही ना हो 200-300 रुपये देवाई ना। अभी बेटो काम करता रहा तो पैसा पाइता वही तो हम समझावे चलिए हो, मानवे न करे थे। चल हमारे जे समाज में आइला वो बोला लिया। ठीक हो तो जा ही हो घरे। ठीक है अमित तुम आओ। देख रहे तुमको कि तुम पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो लेकिन तुम्हारे गांव की स्थिति बहुत खराब है। तुम्हारे माता पिता भी अनपढ़ हैं, तुम्हारे माता पिता खेत में काम करते रहते हैं, इसलिए तुम अभी पढ़ाई में अच्छे हो तो आगे पढ़ने के लिए तैयारी करो। जी सर, मुझे भी
लगता है मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, पर मेरे बाजी हैं जो स्कूल नहीं आने देते हैं, खेत में बोलते हैं काम करो। आज मैं लड़ाई करके आया हूँ स्कूल। ठीक है, तो उन्हें बोलो कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमको पढ़ाइए। मैंने बोला था। बोला था तो ठीक है। हमारे कोई गांव के या कोई मतलब परिवार है तो उनको कुछ उनको बोलो, अगर उनको से सपोर्ट मिलता है तो तुम बाहर निकलो, अब बाहर जाकर वहाँ ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के अपना पढ़ाई करो। जी सर। तो पढ़ रहा है जी? क्या पढ़ रहा है? नहीं देख रहे हैं तुम, कुछ नहीं निकाल रहे जी। चलो ठीक है, पढ़ रहा था तो अच्छा बात है, लेकिन कॉपी आज बंद करो सब, बंद करो कॉपी बंद करो। अनु, आज शिक्षक दिवस है, ठीक है? क्या है आज? चलिए आप लोग खड़ा होइए। तो शिक्षक दिवस के मौके पर आज हमारे गांव के गार्जियन लोग यहाँ आए हुए हैं। पहले आप लोग उन लोग को प्रणाम कीजिए। चलिए ठीक है, अब आप लोग बैठ जाइए। आज इस गांव का एक खुशी की बात है कि शिक्षक दिवस पे एक यहाँ का ही लड़का, इसी स्कूल का लड़का अमित जो पढ़ता था, वो शिक्षक बन के हमारे गांव में आ रहा है। इस गांव का स्थिति बहुत जर्जर था, लेकिन फिर भी वो पढ़ लिख कर एक शिक्षक बना। इसी अवसर पे आज उनको से कुछ हम लोग को सुनना है कि कैसे कैसे संघर्ष किए, कैसे पढ़े लिखे और शिक्षक बने। और आप लोग के भी संघर्ष करना है, उनको से शिक्षा लेना है कि क्या करना है कि नहीं करना है। ऐसे पढ़ लिख के आप लोग की भी कोई अफसर बनना है। अब आप लोग के भी गार्जियन लोग को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना बच्चा को ध्यान दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। पढ़ाने से क्या होगा? देखिए, एक गांव का इसी गांव का लड़का जो कोई स्थिति नहीं था पढ़ने लिखने का, उसका बाप माँ भी सपोर्ट नहीं करता था, फिर भी पढ़ लिख कर वो एक शिक्षक बना। शहर गया, अपने से मेहनत किया, अपने से पढ़ लिख कर सपोर्ट इधर से लिया उधर से लिया, जैसे करके भी सपोर्ट लेकर, लेकिन एक हुआ जो एक अच्छा मुकाम पाया है। इसलिए आप लोग अपना ध्यान दीजिए। आप लोग अपना गार्जियन है तो आप लोग अपना अपना बच्चा पे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। चलिए, बाकी अब क्या कर रहे हैं तुम? चलिए, अब इसी अवसर पे अमित कुमार को बुलाएंगे। अब उनको से आप लोग सुनिए क्या है कि नहीं। आइए अमित जी, आइए, आप लोग, आपका बहुत स्वागत है। चलिए, अब आप अपना स्थिति बताइए, कैसे कैसे संघर्ष किए, कैसे कैसे क्या किए। आप भी कुछ अपना राय दीजिए। इसको क्या होगा कि मेरा गांव का स्थिति सुधरेगा। इसी गांव का नहीं, अगल बगल गांव का भी लोग सीखे कि पढ़ाई लिखाई में क्या अंतर है और अनपढ़ में क्या अंतर है। बहुत लोग का सोच रहता है कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, लेकिन आज के हिसाब से, आज के दिन दुनिया के हिसाब से पढ़ाई लिखाई ही बहुत अच्छा है। अंधकार का दुनिया, जो अनपढ़ है उसको समझिए कि वो अंधकार में गिरा है। खाना कमाना कोई भी खा सकता है। एक भीख मांगने वाला भी भीख मांग के खा लेता है, लेकिन खाना अलग बात होता है। लेकिन पढ़ लिख के जो अंदर से जो फीलिंग जागता है ना, उसका अलग बात होता है। कहीं भी उसको अगर बैठा दिया जाए बात करने के लिए तो किसी से भी बात कर सकता है, लेकिन जो खेत में काम करता है उसको सिर्फ यही काम रह जाता है, आज हमारा काम कर दे भाई हो, हाँ ठीक हो कर दो। लेकिन इसको से ज्यादा उसको कौन जानेगा? इस गांव का आदमी, इस पंचायत का आदमी। लेकिन अगर उसको प्रखंड का भी आदमी की बात किया जाए तो हमको नहीं लगता है तो उसको कोई जानता भी होगा। अगर जानेगा भी तो लेबर ग्रेड के ही नाम पे जानेगा, लेकिन अच्छा के नाम पे नहीं जानेगा। चलिए, बाकी हम अमित कुमार आप कुछ बोलेंगे। हम पहले तो बताइए आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब एक ही क्लास में हैं? सब सेम क्लास में? आपका नाम क्या हुआ? आकाश कुमार। बड़ों को क्या बनना चाहते हैं? आर्मी। गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट, आपका गोल क्या है? नाम क्या होगा? सत्यम कुमार। तुम्हारा लक्ष्य क्या है बड़ा होकर बनने का? डॉक्टर। ठीक है, बैठ जाओ। कोई लड़की में खड़ा हो जाओ तो बताओ अपना, क्या आगे पढ़ लिख के क्या बनना है? चलिए खड़ा होइए। कोई खड़ा हो जाइए। चलिए आप खड़ा हो। चलिए आप खड़ा हो जाइए, बोलिए। कस के बोलो। नाम रानी कुमार। पढ़ लिख के क्या बनना है? टीचर बनना है। चलिए, बहुत अच्छी की बात है कि इस गांव के एक लड़की का मुकाम है कि हमको टीचर बनना है। तो इनका गार्जियन से हमको यही रिक्वेस्ट रहेगा, वो अपना बच्चा पे ध्यान दे, उसको शिक्षा बनाने का प्रयास करे, हर हालत में प्रयास करे। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। आप लोग गार्जियन भाई है ना? आप लोग सब इनका माता पिता हाँ, हैं? इन्हीं मतलब इन लोग का ही गार्जियन है। आपको आने के खुशी में हम सोचा कि जरा कुछ आप अपना बताइए कहानी, तो इन लोग का इम्प्रेशन होगा, इम्प्रेशन जागेगा तो कम से कम अपना बच्चा को पढ़ाई लिखाएंगे।
देखिए, बाल बच्चे पढ़ाना बहुत जरूरी है। घर में 2 रोटी कम बने, ठीक है, वो चलेगा, लेकिन बाल बच्चे के नहीं पढ़ाइएगा तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, लेकिन कुछ काम है तो घर में खेत में बुला लीजिए कि हाँ काम करो, पढ़ाई आज तो छोड़ दो, एक दिन छोड़ दो। एक दिन चलते चलते बार में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। उससे क्या होता है, बच्चा का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, वो नहीं पढ़ पाएगा सही से, और जब नहीं पढ़ पाएगा तो आपका जो भविष्य है, आपका भविष्य प्लस में बच्चा का भविष्य, दोनों अंधकार में चल जाएगा, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बाल बच्चों को पढ़ाइए जितना हो सके, घर में 2 पैसा बचा के रखिए, ना कि पी खा के जुआ खेल के उड़ा दीजिए, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने में जितना हो सके पैसा लगाइए, इसमें कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। आगे चलकर आपका बाल बच्चा आपका एक परिवार का सहारा बनेगा, ठीक है, आपका सहारा बनेगा। घर में आसपास के लोग को जागरूक करेगा पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए। आप थोड़ा अपना कहानी बता दीजिए, कैसे कैसे आप मेहनत किए, कैसे कैसे सफल बने, जरा इससे क्या होगा कि लड़कन को भी मिलेगा। देखिए, मेरे एक पिताजी थे, वो हमेशा बोलते रहते खेत में काम करो, पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करने से क्या हो जाएगा तुमको, ठीक है। लेकिन उनका बात को इग्नोर करते हुए, एक कान सुनते एक कान से निकालते हुए अपना पढ़ाई पे ध्यान देते रहे, ठीक है। हमेशा घर पे ताना मारते थे, आसपास के लोग ताना मारते थे कि पढ़ लिख के क्या कर लेगा ये लड़का, ठीक है। बाद में फिर खेत में ही काम करना है, कुछ तो करेगा ही नहीं, जी में खाली बस्ता लेके घूमते रहता है, जी में घर में खाली बैठ के पढ़ते रहता है, क्या कर लेगा आगे जाके। लेकिन सबसे बात को सुन के, ठीक है, दिल दिमाग में बैठा के मेहनत करते रहे, हम बाहर निकले, ठीक है। तो परिवार का सहारा मिला, सहारा मिलने के बाद हम बाहर निकल पड़े पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद वहाँ दिन रात मेहनत करने के बाद एक अभी जाके शिक्षक बने हैं हाल फिलहाल में ही। इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग के भी, जब हम बन सकते हैं तो आप लोग का बाल बच्चे भी बन सकता है। बस आप लोग की मेहनत करना उन पे, और उनको हमेशा स्कूल भेजना है, ना कि उनको काम करवाना है। काम कराने से हमेशा उन लोग दूर रखना है, ठीक है। चलिए, इनको बहुत अच्छा लगा सुन के, लेकिन एक बात और, इनका इनका पिताजी भी आए हुए हैं, लेकिन मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और हमको सुन लीजिए बात। आप लोग दारू पीते हैं या कुछ भी करते हैं, अदर खर्चा जो फालतू खर्चा हो तो यानी वो खर्चा हो जाता है, लेकिन बाल बच्चा के प्रति जो पैसा खर्चा करते हैं एक तरीका से आपका इन्वेस्टमेंट होता है। उससे क्या होता है कि अगर जो नौकरी नहीं भी लगे तो आपका बच्चा कम से कम पढ़ लिख के चारों के सामने अच्छा से बात कर सके। उसको से क्या होता है कि आपका गर्व ऊंचा होगा, जब मुड़ी ऊंचा होगा, काहे कि कोई भी जानेगा किसका बेटा है जी, अरे फल्ला का बेटा, अरे बात तो बहुत अच्छा से कर लेता है, बहुत अच्छा बात करता है। अगर उसको अंदर पढ़ाई लिखाई नहीं रहेगा, कितनों आप कुछ कर दीजिए, लेकिन उसको अंदर अच्छा ही नहीं आएगा। नहीं आने का कारण क्या होता है कि पढ़ने लिखने से नहीं, पढ़ने लिखने से क्या होता है कि अच्छा आदमी के साथ उठ बैठ नहीं होता है। जैसे गांव देहात में काम करने वाला आदमी रहता है तो उसको कहाँ उठना बैठना मिले, उसको खेत में काम करने से फुर्सत नहीं है। अगर जो एक बात और है, अगर वो खेत में काम नहीं करता तो उसको पेट भी नहीं चलेगा। और जो पढ़ लिख लेता है वो इतना कम से कम दिमाग लगा के चलता है कि अगर हम खेत में भी नहीं काम करेंगे तो हम इतना, उसको अंदर क्षमता रहता है कि अपना गार्जियन को, बाल बच्चा को अच्छा से चला सके। अगर नौकरी भी नहीं लगेगा, बिजनेस करेगा, कहीं ना कहीं वो अपना दिमाग लगा के पैसा कमा लेगा। लेकिन आप जो नहीं पढ़ता लिखता है उसको ओनली फॉर क्या दिखेगा, किसी को मजदूरी करना, अपना खेत में काम करना, इसको से आगे उसको आगे सोच ही नहीं जाएगा। फिर वही दिल्ली बम्बे करेगा। हाँ, ये होगा ना तो दिल्ली में भेजाइए, अदर स्टेट में जाएगा, वहाँ बात गाड़ी सुनेगा। जैसे कोई कंपनी में काम कर रहा है, 10 मिनट लेट आएगा, उसको 2 गाली देगा, कहेगा कि चला आ जाएगा झारखंड बिहारी से जला माँ पोस लेता है, बच्चा लोग को भेज देता है यहाँ, चला काम करने के लिए, ये है वो है, बहुत बड़ी तरह के बात बोलता है। वहाँ गेला के बाद अगर जो आप लोग सुनते भी होंगे, वहाँ अदर जो काम करके आता है उन लोग से पूछिएगा कि क्या रिस्पेक्ट मिलता है काम करने वाला को। जो गांव में रिस्पेक्ट है ना, वो उधर बाहर में कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। और अभी नहीं पढ़ाइएगा तो बाल बच्चा को भी ठग के निकल देगा। और पढ़ाई लिखाई जब करके बाहर में जाएगा ना, उसको इज्जत करके बात करेगा। और एक बात और है, बहुत लोग को ये भी लगता होगा ना कि हमको बहुत इज्जत वैल्यू मिलता है, मतलब बहुत अंदर मतलब ये आ जाता है, मतलब लेबर ग्रेड की वाला में ही आ जाता है। उसको कैसे आता है सही बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 10 लेबर है, 10 लेबर के अंडर में एक आदमी को कोई कहीं ना कहीं एक आदमी मुखिया बनता है। इसे कहीं ना कहीं कोई स्तर पे एक मुखिया बनता है, चाहे गांव का मुखिया बने, घर का मुखिया बने, एक ग्रुप का मुखिया बने, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मुखिया बनता है। तो उसको ये लगता होगा 10 गो लेबर उसको अंडर में, हम तो बहुत बड़ा ये हैं, हमको अगर हमको नहीं पूछेगा तो इसका काम नहीं होगा। लेकिन ये नहीं सोचता है कि साला अगर इतना सुन से हमको क्या मिलना है, कुछ मिलना है। इसलिए आप लोग
शिक्षा का पहला प्राथमिकता दीजिए, यही कहना है हम लोग को। बाकी आप लोग अपना देखिएगा। चलिए अब इनका पिताजी से भी हम आप लोग को मिलवा देते हैं। बहुत वो भी बेटा के प्रति दुर्भाव रखते थे कि बेटा पढ़ लिख के क्या करेगा नहीं करेगा, ये है वो है, बहुत तरह के बात सुनते थे। लेकिन फिर भी उनका बेटा अपना दिमाग लगाया, पढ़ा लिखा, एक शिक्षक बना। चलिए उनको सब मिलवाते हैं। हमरा बहुत अच्छा लगलो बेटा कि तू पढ़ लिख के टीचर बन गेल है। गाँव में जर को वैल्यू उलू ना हलाई से तोरा वजह से वैल्यू बढ़ गेलो। अपन मेहनत के दाम पे पढ़ लिख कितना तू बढ़िया काम करला, सब अच्छी बात है, बढ़िया और तरक्की कराओ, सब लोग के समझावा कैसे आगे बढ़ल जाए, कैसे टीचर बनल जाए। आप भी समझाइए अगल बगल में कि देखिए मेरा बेटा बिना सहयोग के ऐसे कर लिया, तो आप लोग सहयोग कीजिए, आप लोग की भी बच्चा आगे बढ़ेगा। इच्छा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता है। बेटा अगर पढ़ा लिखा हो तो और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।